मेच्योर पौधा 50 किलो फल देता है जी। और 50 रुपए के किलो के हिसाब से भी बिकता है जी। तो ये 11,25,000 रुपया होता है सर। पर एकड़ के हिसाब से 11,25,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। पानी कम लगता है इसको, सीताफल को। ओके, कम पानी में हम इसकी खेती कर सकते हैं। कम पानी में इसकी खेती हो सकती है। ठीक है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गोल्डन सीताफल की खेती के बारे में। जी हाँ, जिसकी खेती करके आप प्रति एकड़ 10 से 11 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। सभी किसान भाइयों को राम राम जी। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं सीताफल की खेती के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सीताफल की खेती हम इंडिया में कहाँ कहाँ कर सकते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सभी स्टेट में लगभग हो सकती है। जी। अब बात आती है कि हम अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो तापमान है वो कितनी ज़रूरत होगी? 15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री में हो सकता है। जी। लेकिन काफ़ी इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री होता है, लेकिन कभी कभार वहाँ पर शीतलहर का या फिर पाला पड़ने की भी संभावना होती है। तो क्या ऐसे इलाकों में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? ऐसी जगह जहाँ शीतलहर कंटिन्यू रहती है उसको अपने को अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ पे 1-2 दिन का पाला गिरता है वहाँ पे अपन आजकल मोबाइल की टेक्नोलॉजी से 10 दिन का पहले तापमान देख सकते हैं, शीतलहर का प्रकोप देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका सिंचाई करके, सल्फर का स्प्रे करके बचाया जा सकता है शीतलहर से। ओके, अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो हमें किस तरीके की मिट्टी इसके लिए आवश्यक होगी? उपजाऊ मिट्टी चाहिए जिसका pH 5 से 7.5 हो, उसमें आराम से हो सकता है। ठीक है। मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं? सभी प्रकार की मिट्टी, काली, पीली, दोमट, सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है। जी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि अगर कोई किसान इसकी खेती करना चाह रहा है तो किसान भाई को खेत की तैयारी कैसे करनी होगी? खेत को कल्टीवेट करवा लो। जी। 10 बाई 12 फीट पे गड्ढा होगा। गड्ढे को अगर टाइम हो तो अपन धूप लगा के उसमें अपना देसी खाद और अपना सिंगल सुपर फास्फेट मिक्स करके अपने को पौधा लगाना है। ठीक है। तो अब जैसे पौधा लगाना है, खेत अपना तैयार हो चुका है, अब जैसे पौधा किसान भाई लेके आया, उस पौधे को जब हम गड्ढे में लगा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या सावधानी रखनी होगी? गड्ढे में लगाते टाइम जितना पिंड थैली में है उसी लेवल में अपना पौधा ज़मीन में लगेगा और ग्राफ्टिंग का पोर्शन ऊपर रखना है। जी। ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन ज़मीन में नहीं दबाना है। ठीक है। जहाँ से पौधा अपना ग्राफ्टेड है उसको बाहर रखना है। ठीक है। अब जैसे अपना पौधा अपने खेत में लगा दिया तो एक तो इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी और उस डिस्टेंस पे पर एकड़ कितने प्लांट्स अपने लगेंगे? ज़मीन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अच्छी ज़्यादा उपजाऊ है ज़मीन है तो 12 बाई 12 पे भी लगा सकता है। नॉर्मल ज़मीन है तो 10 बाई 12 पे लगाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे हम 12 बाई 12 पे या फिर 10 बाई 12 पे लगाते हैं तो पर एकड़ हमारे कितने प्लांट्स लगेंगे? पर एकड़ 450 पौधे आएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हम अगर अपना पौधा लगा रहे हैं तो सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा? साल में हम कब कब इसको लगा सकते हैं? फरवरी से लेके नवंबर तक अपन पौधा लगा सकते हैं। ठीक है। सर्दी के समय में अपने को नहीं लगाने का रहेगा। ठीक है। यानी कि सर्दी को छोड़ के पूरे साल भर हम पौधा लगा सकते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये अपना जो बगीचा है इसमें कौन सी वैरायटी लगी हुई है, उस वैरायटी के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। ये सुपर गोल्डन वैरायटी लगी है। इसकी विशेषता होती है अपना जो फल आता है उसमें सीड कम निकलता है और बाहर से गोल्डन कलर आता है। पत्ते का भी कलर गोल्डन होता है और फल का भी गोल्डन जैसा दिखता है कलर बाहर से। ठीक है। तो अभी आप हमें एक बार चल के थोड़ा सा फ्रूट दिखाइए कि ये फ्रूट है कैसा, वो भी हम थोड़ा सा। ये देखो साहब, फ्रूट लगभग अभी कच्चा है और अपन इसको 10-15 दिन में तोड़ सकते हैं। ठीक है। इसकी जो साइज रहती है 300 ग्राम से लेके 1 किलो तक रहती है। ठीक है। तो अब जैसे हमने अपना पौधा खेत में लगा दिया है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, वैरायटी के बारे में भी हमने जान लिया है। तो अब जैसे किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं तो पौधा लगाने के कितने टाइम बाद अपना जो पौधा है वो मैच्योर हो जाता है? 3 साल बाद। 3 साल बाद। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमने पौधा लगाया, अपना पौधा लगाने के बाद में हम एक तो खेत की तैयारी करते समय हमें कौन कौन सी खाद अपने खेत में देनी होगी, उसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल से समझाइए। 5 से 10 किलो के लगभग देसी खाद पर पौधा जी। और अपने को गड्ढे की साइज पे डिपेंड करेगा, आप गड्ढा कितना बड़ा कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सिंगल सुपर फास्फेट, DAP जी।
200-200 ग्राम के लगभग खड्डे के हिसाब से अपने को मैनेज करना। खड्डा बड़ा है तो खाद की क्वांटिटी बढ़ेगी, कम है तो कम हो जाए। ठीक है। अब जैसे हमने पौधा लगाया, उसके 1 साल बाद तक, जब तक पौधा अपना 1 साल होगा, उसमें हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने होंगे, कब कब देने होंगे, वो भी आप थोड़ा सा हमें समझाइए। साल में 2 बार देने का रहता है जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट देने का रहता है जी। सूक्ष्म पोषक जो 14 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जी, वो ज़रूरी होता है सीताफल की खेती में। ठीक है। और इसके साथ अपने को देसी खाद और अपना DAP सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, ओके, ये साल में 2 बार लगता है। ठीक है। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है कि भाई हम अपने खेत में पानी कैसे देंगे, पानी देने का क्या तरीका रहेगा? अगर पानी की कमी है जी, तो अपने को ड्रिप वगैरह लगवानी चाहिए। ठीक है। ड्रिप से देना बढ़िया रहेगा और पानी कम लगता है इसको, सीताफल को। ओके, कम पानी में हम इसकी खेती कर सकते हैं? कम पानी में इसकी खेती हो सकती है। ठीक है। अगर हम बात करें सिंचाई की, तो हमें इसमें पानी कितने दिनों में देने की ज़रूरत होगी, वो थोड़ा सा बताइए। डिपेंड ज़मीन के ऊपर करता है कि आपकी मिट्टी कितना दिन पानी स्टोर करती है। बाकी 15 दिन के अंतराल पे अपने को पानी देने का रहेगा। ठीक है। अब जैसे ये बात हुई, अब उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि सीताफल में हमें कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है, उसके बारे में। सीताफल में ज़्यादा बीमारी नहीं आती, ये एक तरह से बीमारी ना के बराबर आएगी जी। एक आध बीमारी लगती है फंगीसाइड जो फल पे आती है, फल को गिरा देती है। दूसरी आती है मिलीबग जो वाइट कलर का रहता है, उसके लिए अपन देसी तरीके से भी कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। उसमें अपन शैम्पू या सरफ मिला के स्प्रे करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और अगर टेक्निकल में जाना चाहते हैं केमिकल में, तो कार्बोफुरान आता है, उसका स्प्रे किया तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद जैसे अपना जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, जो अपना फर्स्ट प्रोडक्शन कितने टाइम में अपने पौधों में स्टार्ट हो जाएगा? 3 साल बाद। 3 साल बाद, 2.5 से 3 साल बाद, ज़मीन के ऊपर डिपेंड करेगा जी, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे, जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो पर प्लांट हमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा और साल बाई साल हमें कितना प्रोडक्शन मिलता जाएगा? फर्स्ट तीसरे साल में आपको मिलेगा साहब 10 किलो से लेके 20 किलो के बीच में फल, और ये 40, 50, 70 किलो तक मैक्सिमम जाएगा जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि अगर जैसे 1 एकड़ में किसी किसान ने इसको लगाया, तो 1 एकड़ से हमें एक तो कितना प्रोडक्शन मिलेगा, एवरेज रेट क्या मिलेगी, और इसकी फार्मिंग करके हम पर एकड़ कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी जी मैं बताता हूँ। 1 एकड़ में 450 पौधे लगते हैं और अपन ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं 50 किलो एवरेज पकड़ते पर पौधा जी। 450 इंटू ये 50 किलो फ्रूट हुआ जी। और मार्केट में मिनिमम 50 रुपये किलो बिक रहा है और मैक्सिमम 100 रुपये किलो बिक रहा है। अपन मिनिमम पकड़ते हैं ये 50 रुपये जी, तो 11,25,000 रुपया होता है पर एकड़ के हिसाब से। 11,25,000 रुपये की इनकम हो जाएगी साहब। ठीक है। अब ये बात हुई। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है कि किसान भाई इसका मार्केट किसानों को कहाँ मिलेगा? मार्केट हमारे ज़िले में तो है ही है, बाकी बाहर से भी ठेकेदार आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। फल की काफ़ी डिमांड है। दिल्ली साइड आप चले जाओ, उधर इसकी खेती कम होती है तो अच्छी खासी डिमांड है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अच्छा मार्केट है। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे अपना ये पौधा है, इस पौधे में हमें इसकी जो कटिंग और ट्रेनिंग करनी रहती है, प्रूनिंग है, वो एक तो कब कब करनी होती है, कितने साल में होती है, और उसका क्या सिस्टम रहता है, वो भी आप थोड़ा हमें डिटेल से समझाइए। प्रूनिंग करने का तरीका, आपको नीचे से 2 फीट तक कोई ब्रांच नहीं निकलने देना चाहिए। उसके बाद कैनोपी के हिसाब से इसकी कटिंग होती रहती है। अपने को छतरी नुमा बनाना है इसको, पौधे को हाइट के अनुसार कटिंग होती रहती है। ठीक है। अब आप हमें थोड़ा ये भी दिखाएं, जैसे हम ये जो फ्रूट देख पा रहे हैं, अब किसान को ये कैसे पता चलेगा कि भाई अपना ये जो फ्रूट है ये मतलब हार्वेस्टिंग के लायक हो गया, कितने दिन में इसकी हार्वेस्टिंग में, वो थोड़ा सा। इसमें फ्रूट में पीलापन दिखेगा जी, और गोल्डन कलर दिखेगा। ठीक है। और आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी जी, तब अपन को
हल्का सा दबा के भी पता लगा सकते हैं हाँ भाई मेच्योर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि अभी अपना ये जो फल है वो अपना अभी हार्ड है तो हल्का सा मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि हल्का से होने लगा कि तो फिर अपना फ्रूट हार्वेस्टिंग के लायक है। अब जैसे मुझे ये दिखाइए कि यहाँ से अपना जो फ्रूट है यहाँ से हम हार्वेस्ट कैसे करेंगे, हार्वेस्ट करने की क्या प्रोसेस रहेगी? हार्वेस्ट के लिए अपने को जो इसका कटर आता है कटर से ही काटने का रहेगा, ठीक है। और अपने को यहाँ से बीच में से काटना है, टहनी के पास में से भी नहीं काटने का, ठीक है। यानी कि ये जो ब्रांच दिख रही है इसको बीच में से यहाँ से लगभग काटना है, हाँ, बीच में से काटने का रहता है, ठीक है। तो अगर जैसे कभी कभार हम ये देखते हैं कि नॉर्मली हम हाथ से तोड़ते हैं तो मतलब ये जो टहनी यहाँ पे पूरी रह जाती है, हाँ। और फ्रूट अपना पूरा अंदर से निकल जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब उसमें आप अगर बार का मार्केट पकड़ना चाहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि फ्रूट लूज हो जाएगा और बार भेजने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी जी। तो अब जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अपना जो फ्रूट है इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, हार्वेस्टिंग के कितने दिनों बाद तक किसान भाई इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं? जैसे किसी किसान का मार्केट दूर है तो ये 5-6 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ता है, तोड़ने पे डिपेंड करेगा। आप अगर थोड़ा सा कच्चा तोड़ोगे तो आराम से कहीं पे भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर किसान का मार्केट दूर भी है तो उसको आराम से वो ले जा सकता है। जैसा पपीता में कच्चा तोड़ के पहुंचाते हैं वैसे इसमें भी कच्चा तोड़ के ही पहुंचाना रहता है, ठीक है। कोई किसान इसके प्लांट्स लेना चाहे तो प्लांट्स कैसे अवेलेबल होंगे, उसका क्या सिस्टम रहेगा, वो भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। अगर प्लांट लेना चाहे किसान तो हमारी नर्सरी पे आके देख सकता है और अपने साथ में भी लेके जा सकता है। अगर कोई बाहर का है, दूर का है, नहीं आ सकता है तो हम ट्रेन से या बाई बस से भी पहुंचा सकते हैं पैकिंग करके, ठीक है। तो उसके क्या सिस्टम रहेगा, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे नर्सरी का नंबर है 8094420200, इस पे भी फ़ोन कर सकते हैं। और हमारा नर्सरी का एड्रेस है श्रीनाथ नर्सरी सप्लायर्स मरमी, गांव का नाम मरमी है, तहसील रासमी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। आके संपर्क कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने किसान भाइयों को बताई। इसके अलावा कोई किसान भाई इसकी फार्मिंग के बारे में कोई इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो भी आप थोड़ा सा दीजिए। इसमें सबसे बढ़िया ये है कि परागण के समय अपने को जब फ्लावरिंग आती है तो शहद या गुड़ का स्प्रे करना चाहिए, उससे पोलिनेशन अच्छा होगा। पोलिनेशन अच्छा होगा तो फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो पोलिनेशन के टाइम पे भी मतलब फ्लावरिंग के टाइम पे ये किसानों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप जो सीताफल की खेती है वो उसको कर सकते हैं, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं वो भी आज के इस वीडियो में आपने जाना। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।